नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव काफी दबाव महसूस कर रहे हैं प्रशांत किशोर के विधायक बन जाने के बाद, क्योंकि तेजस्वी यादव के रणनीतिकारों ने तेजस्वी यादव को बताया है कि अब प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में डिफैक्टो नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। डिफैक्टो नेता प्रतिपक्ष मतलब नेता प्रतिपक्ष कानूनी संवैधानिक रूप से तेजस्वी यादव ही रहेंगे, लेकिन जो तेवर दिखाएंगे प्रशांत किशोर से, उससे प्रशांत किशोर के तेवर से यह झलकने लगेगा कि प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार विधानसभा की सदन की जब भी सदन का सत्र होगा उसमें सरकार पर बरसेंगे, सदन में मौजूद रहेंगे, सरकार को घेरेंगे और लोन वोल्फ की तरह सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करते रहेंगे। ऐसे में जनता के बीच मैसेज जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर हैं और ये एक बड़ी परेशानी का सबब होगा तेजस्वी यादव के लिए। इसीलिए तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के विधायक बनने से इतने परेशान हैं। सवाल सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं है, सवाल डिफैक्टो नेता प्रतिपक्ष का है और प्रशांत किशोर इस काम को करने में महारत रखते हैं। उन्हें ये कला आती है, उन्हें जरूरत थी तो बस किसी तरह विधानसभा पहुंचने की। अब जब विधानसभा में बांकीपुर के नितिन नवीन की सीट से चुने गए विधानसभा सदस्य के तौर पर प्रशांत किशोर बोलेंगे तो उसकी गूंज पूरे बिहार के 38 जिलों में जाएगी और यही बात तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएगी। तेजस्वी यादव अब अपने वोट बैंक को लेकर भी पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम ने यादव अगर प्रशांत किशोर को अपना नेता मानने में परहेज भी करे दूसरे चुनावों में, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने इस बार यह साफ कर दिया है कि अब जहां प्रशांत किशोर मजबूत दिखेंगे वहां मुस्लिम वोटर्स प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे और ये बात तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। 17% से भी ज़्यादा बिहार की आबादी में मुस्लिम आबादी है और अगर ये मुस्लिम आबादी टैक्टफुली प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच बट गई तो प्रशांत किशोर हीरो बन जाएंगे और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब तक तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोट्स के लिए सिर्फ ओवैसी से संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब ओवैसी के साथ साथ मुसलमानों को अगले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या अगला बिहार विधानसभा चुनाव हो, वहां मुस्लिम वोटर्स प्रशांत किशोर की ओर भी जा सकते हैं और ये खतरा हमेशा अब तेजस्वी यादव के लिए मंडराता रहेगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी तो दुखी है सो है ही, तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार भी कम परेशान नहीं है। इसीलिए शक्ति यादव ने कल लगे हाथ कह दिया कि जब डाल पर कोई कौवा बैठे, शक्ति यादव ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। शक्ति यादव ने कहा कि डाल पर कभी कभी कोई कौवा आकर बैठ जाता है और डाल टूट जाती है तो यह नहीं समझना चाहिए कौवा को कि डाल उसके भार से टूट गई। अब कौन कौवा, किसे कौवा कह रहे हैं शक्ति यादव, और डाल जो टूटी है वो किसके भार से टूटी है? मतलब शक्ति यादव प्रशांत किशोर को कौवा कह रहे हैं और वे कह रहे हैं कि डाल हमने तोड़ी है, इस जीत का श्रेय प्रशांत किशोर न ले लें और खुद को यह न समझ लें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। अब यह सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की वजह से प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो राष्ट्रीय जनता दल खुद ही क्यों नहीं जीत गया बांकीपुर विधानसभा चुनाव? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी आ रही है। कहा जा रहा है कि पहले तेजस्वी यादव ने मन बनाया प्रशांत किशोर को
वहां सपोर्ट करने का, और इसीलिए पूरी ताकत नहीं झोंकी, यूरोप चले गए कैंडिडेट की घोषणा करके। लेकिन बाद में तेजस्वी यादव के रणनीतिकारों ने तेजस्वी यादव को कहा कि अगर प्रशांत किशोर की लोकप्रियता इस तरह से बढ़ती रही और प्रशांत किशोर यहां से जीत गए तो विधानसभा में वे डिफैक्टो नेता प्रतिपक्ष की तरह काम करेंगे और इससे बड़ी मुसीबत तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए खड़ी हो जाएगी। इसके बाद तेजस्वी यादव लौटे और तेजस्वी यादव ने 20-20 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, पूरा दमखम लगा दिया। तब जाकर 10,000 के आसपास वोट रेखा गुप्ता को आया, वरना ये 10,000 वोट भी रेखा गुप्ता को नहीं आता। इसका बड़ा हिस्सा भी प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो जाता और प्रशांत किशोर और ज्यादा मतों से चुनाव जीत जाते। तो प्रशांत किशोर की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब तो है ही, तेजस्वी यादव के लिए कहीं से कम परेशानी का सबब नहीं है, क्योंकि सीपीआई-एमएल माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बधाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर को। कांग्रेस खूब खुश है प्रशांत किशोर की जीत से और तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है। असित नाथ तिवारी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने पूछ लिया है तेजस्वी यादव से कि क्यों नहीं गठबंधन के साथी दलों को भरोसे में लेते हैं तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव घिर रहे हैं और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक नया मोर्चा बन सकता है। मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, कांग्रेस और वाम दल सब एक साथ आ सकते हैं अगर तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव के तरह, 2025 के चुनाव के तरह आंख दिखाने की कोशिश की अपने सहयोगी दलों को। तो प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत सिर्फ एक सीट पर हुई जीत नहीं है, यह बिहार की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करेगी। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर को 2-4-5 हजार वोटों से जीत नहीं मिली है, 19,324 वोटों से जीत मिली है। और राजद की रेखा गुप्ता को 14,263 वोट मिले हैं। ये 14,263 वोट तब मिले हैं जब पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने झोंक दिया, तब जाकर 14,263 वोट मिले हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार को 44,794 वोट मिले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट हार गई है। अब क्या होगा? बांकीपुर में भाजपा को इतनी बड़ी हार मिली है, इससे तेजस्वी यादव क्यों परेशान है? तो तेजस्वी यादव इसलिए परेशान नहीं है कि ब्राह्मणों ने प्रशांत किशोर को वोट कर दिया, इसलिए भी परेशान नहीं है कि भूमिहारों ने तेजस्वी यादव को वोट न करके, भारतीय जनता पार्टी को वोट न करके प्रशांत किशोर को वोट कर दिया, इसलिए भी परेशान नहीं है कि यादवों ने कई सेक्शन में प्रशांत किशोर को वोट कर दिया। वे सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को वोट कर दिया। मुसलमानों के प्रशांत किशोर के वोट करने का मतलब साफ है कि बिहार के मुसलमानों ने यह स्वीकार कर लिया है कि प्रशांत किशोर पर जो यह आरोप लगाया जाता था महागठबंधन और राजद की ओर से कि वे बीजेपी की बी टीम है, तो बिहार के मुसलमानों ने, बांकीपुर के मुसलमानों ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव इतने परेशान हैं। जहानाबाद की नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर सम्राट सरकार के प्रति गुस्सा था, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सरकार के प्रति गुस्सा था, और ये सारा गुस्सा निकला है बांकीपुर चुनाव में। इन सब से तेजस्वी यादव को कोई डर नहीं है। न ब्राह्मण वोट मिलने से डर है, न भूमिहार वोट मिलने से डर है, न राजपूत और यादव वोट मिलने से डर है। उनको पता है कि ये वोट उनका वोट नहीं है। लेकिन और ये भी उनको पता है कि यादव भले ही आज दे दिए हों प्रशांत किशोर को, यादव तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, इसका भरोसा तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी यादव को सिर्फ चिंता एक बात से है, और वो है मुसलमानों के वन साइडेड होकर प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट करने से। इसका मतलब एकदम साफ है कि मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट कर लिया है और प्रशांत किशोर के खिलाफ बीजेपी की बी टीम वाले नैरेटिव को मानने से इनकार कर दिया है। अब क्या होगा? अब
जब विधानसभा में जन सुराज के इकलौते विधायक की हैसियत से भले ही 1-2 मिनट का समय मिलेगा प्रशांत किशोर को, लेकिन 3 मिनट भी अगर उसको खींचकर प्रशांत किशोर बोल देंगे तो वो 3 मिनट की गूंज बड़ी गूंज होगी। पूरी तैयारी कर बोलते हैं प्रशांत किशोर, और सरकार फंसेगी तो सरकार विरोधी जो मतदाता हैं वे ताली बजाएंगे और उनके नेता बन सकते हैं प्रशांत किशोर। इसीलिए प्रशांत किशोर राजद को इतना ज़्यादा अब खटकने लगे हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है। अब राजद क्या प्रशांत किशोर पर हमले करना शुरू करेगा या प्रशांत किशोर को कुछ समय तक यूं ही छोड़ देगा। देखिए क्या कुछ होता है। राजद खुश तो कतई नहीं है प्रशांत किशोर की जीत से। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।